हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदार का पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा न दिया हो परंतु यह दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरा दिया हुआ है। तो इसमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 राधा और रुक्मणी का आता है और एक क्वेश्चन नंबर 17 सिंह, गुप्ता और खान, ये साझेदार हैं, इनका आता है। तो इन्हीं दो क्वेश्चन को बताता हूँ, इनके आधार पर आप लोग बाकी क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। राधा और रुक्मणी एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन को मैंने यहाँ पास बना रखा है आपको समझाने के लिए। चलिए, तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन साझेदार हैं। हमारे पास है साझेदार राधा और रुक्मणी। साझेदार कौन कौन है? राधा और रुक्मणी। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? पुराना अनुपात 3:2। नया साझेदार कौन है? इसमें गोपी है। अब इसमें क्या बोला है? राधा द्वारा 1/3 भाग और रुक्मणी द्वारा 1/4 भाग गोपी को समर्पित करने पर, राधा और रुक्मणी जो है किसको समर्पित कर रहे हैं? गोपी को समर्पित कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा? राधा का त्याग। राधा का पहले अनुपात कितना था? 3/5। 3:2 था ना, 3/5 गुणा राधा कितना कर रहा है? 1/3 भाग को, तो गुणा कर देंगे 1/3 से। 3 एकम 3 और 5 तिया 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व होता है तो आगे सॉल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। रुक्मणी का त्याग, रुक्मणी का पुराण कितना है? 2। 2/5 कर लेंगे, गुणा कर देंगे। रुक्मणी द्वारा कितना भाग दिया जा रहा है? 1/4, तो 1/4 से गुणा। 2 एकम 2 और 5 चौक 20। ये आगे सॉल्व होता है, सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 और 2 दहम 20। अब राधा का नया अनुपात निकालेंगे। राधा का नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 जो पुराना अनुपात है और राधा द्वारा कितना दिया गया है? 1/5 त्याग किया है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 1/5, तो नीचे में 5 5 5 है। अब इसको हम लोग 5 5 25 मत करना, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पास। अब नीचे में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो डायरेक्ट एक 5 को लिख देना यहाँ पास और उसके बाद 3 माइनस कर देना 1। तो 3 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2। 2/5। रुक्मणी का देखेंगे वैसे। रुक्मणी का नया अनुपात, पुराना अनुपात कितना है? 2/5 माइनस करेंगे कितना? यहाँ पास देखना 1/10। अब यहाँ पास हमें तिर्यक गुणा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 5 है लेकिन यहाँ कितना हो गया? 10। तो अब हमें यहाँ पर बराबर लाना रहता है, तो क्या करेंगे? या तो तिर्यक गुणा कर लो या तो दोनों में से जो बड़ा है उसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? 10 है। अब 5 में से देखो 10 कितना बार में जाएगा? 5 दूने 10, 2 बार में गया। उस 2 को मैंने इस 2 के साथ गुणा कर दिया, 2 दूने 4, बीच में माइनस का माइनस। 10 में से 10 का भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 1 बार। ऊपर में भी कितना है? 1, तो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1। 4 में से घटा लो, कितना बच गया? 3/10। अब गोपी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? गोपी किससे लिया है? राधा और रुक्मणी से लिया है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। रुक्मणी के कितना है? 1/10 और राधा कितना है? 1/5। ये दोनों ले रहे हैं, यहाँ कर देंगे 1/10 प्लस कर देंगे 1/5। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखना फिर आ गया 10 और 5, तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे? 10 को। 10 में से 10 का भाग दो, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। ऊपर में कितना है? 1। 1 को अगर 1 से गुणा करिए तो कितना आ गया? 1। इसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए। 5 को अगर हम लोग 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार है। 5 दूने 10 और कितना है? 1। 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, ये हो गया। दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, 3/10। नया अनुपात क्या हो जाएगा? 2/5 राधा का, रुक्मणी का 3/10 और गोपी का कितना हो जाएगा? 3/10। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके नीचे में 5 है लेकिन इन दोनों के नीचे में कितना है? 10 10। अब इसके भी नीचे हमें क्या लाना है? 10 और 10 लाना है। तब क्या होगा? आगे यहाँ पर देखना, इन तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो सबका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेना, 5 का हम लोग 10 में से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? तो ये जाएगा आपका 2 बार में। तो क्या करेंगे? 5 दूने 10, 2 आया, 2 को इस ऊपर के 2 के साथ गुणा कर दो, 2 दूने 4 हो जाएगा। अनुपात की अनुपात। अब इस 10 का 10 से भाग दो, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 1 का ऊपर से नीचे 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3 हो गया। इसमें से सेम करेंगे, 10 का अगर 10 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा,
उस एक को इस ऊपर के नीचे के 3 से गुणा करें तो 3 आ जाएगा। अब देखना सब का नीचे में कितना हो गया 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:3:3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया 4:3:3। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब चलिए इसी में से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 को भी साथ में बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सिंह, गुप्ता और खान जो है एक फर्म में साझेदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। इसमें साझेदार है हमारा सिंह, गुप्ता और खान। पुरानुपात इसका कितना दिया हुआ है 3:2:3 दिया हुआ है। नया साझेदार कौन है, जैन है। अब इसमें भी देखना क्या बोला है, सिंह द्वारा 1/3, गुप्ता द्वारा 1/4 और खान द्वारा 1/5 भाग जैन को समर्पित करने पर तीनों मिलाकर के किसको दे रहा है, जैन को दे रहा है। तब क्या है, सिंह का त्याग कितना हो जाएगा, पुराना अनुपात कितना है इसका 3, 3/8, 3 तो 5 5 3 8, 3/8 हो गया। गुणा कर देंगे सिंह द्वारा 1/3 का, 3 एकम 3 और 8 दिया 24। अगर आगे सॉल्व हो रहा है तो कर दो, 3 एकम 3, 3 8 24। गुप्ता का त्याग कितना हो जाएगा, गुप्ता का पुराना अनुपात 2/8, गुणा कर देंगे गुप्ता द्वारा 1/4 का, 2 एकम 2 और 8 चौक 32। आगे सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। खान का त्याग कितना है, पुराना अनुपात 3, 3/8 हो जाएगा। गुणा ये कितना दे रहा है 1/5, तो 1/5 साथ गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 8 5 6 40। अब ये देखो ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसको ऐसे लेकर रहने दो 3/40। अब पहला देखो सिंह का निकाल देंगे नया अनुपात। सिंह का नया अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3/8 माइनस 1/8 कर देंगे। 1/8 कहाँ से अब मालूम है, पुराना अनुपात पहले लिखेंगे, यहाँ से 3/8 को माइनस कर देंगे। यहाँ से देखना सिंह का त्याग कितना है 1/8, तो 1/8 को माइनस कर देंगे। नीचे में भी 8 है, इसके में भी 8 है, तो 1 8 नीचे में कर दो और 3 माइनस कर दो 1, तो कितना हो जाएगा 2/8। आगे सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। सिंह का कितना आ गया 1/4। चलिए आगे देखते हैं। वैसे गुप्ता का निकाल लेंगे। गुप्ता का नया अनुपात कितना हो जाएगा 2/8। पुराना अनुपात को मैंने पहले लिखा 2/8, माइनस कर देंगे गुप्ता द्वारा अभी निकाला गया है कितना 1/16, तो 1/16 को यहाँ पर माइनस कर दिए। अब देखते हैं दोनों के बीच में अलग अलग है, तो हम लोग लेंगे एलसीएम। या तो सबसे बड़ा है उसको कौन है 16, ठीक है। अब 8 का 16 में कितना बार में जाएगा, 8 दूने 16 2 बार में गया। ऊपर में कितना है 2, तो गुणा कर दो, 2 दूने 4, बीच माइनस का माइनस। 16 को अगर 16 से भाग दोगे तो कितना बार में, 1 बार में। ऊपर में कितना 1, तो 1 का 1 के साथ गुणा। 4 में से 1 घटा दो, कितना बच गया 3, 3/16। खान का नया अनुपात निकालेंगे। पुराना अनुपात कितना है 3/8, माइनस त्याग कितना है 3/40। 3/40 यहाँ से खान का त्याग कितना है 3/40, माइनस कर देंगे 3/40 को, तो ये हो जाएगा यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 40 है। अब इसका हम लोग जो बड़ा है उसको ले लेंगे, कौन सा है 40। 8 को 40 में भाग दो, कितना बार में जाएगा 5 बार में। 8 5 6 40 होता है। ऊपर में 3 है तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, बीच में माइनस का माइनस। 40 को अगर हम लोग 40 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 1। ऊपर में कितना है 3, 1 को 3 के साथ गुणा तो 3 एकम 3। 15 में से 3 घटा दो, कितना बच गया 12/40। वैसे ही अब तीनों का तो निकल गया। जो नया साझेदार है जैन, उसका भी हम लोग नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो जैन का नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। ये तीनों कहाँ से आया, तो यहीं से, क्योंकि ये तीनों द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। सिंह द्वारा 1/8, गुप्ता द्वारा 1/16 और खान द्वारा 3/40। इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखना, इसके नीचे में 8, इसके नीचे में 16 और इसके नीचे में 40 है। तो क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में जो बड़ा रहता है उसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 16 का अगर 40 से भाग दोगे 16 में क्या 40 जाएगा, नहीं जाएगा। इससे अच्छा क्या है, तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले करके बताया कैसे लेना है उसको। तो तीनों के नीचे में क्या है, 8 है तो 8 ले लिया, 16 है तो 16 और 40 का 40 ले लिया। इसको 16 करेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 बीस 40। फिर 2 से जाएगा सब में, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 दम 20, ठीक है। फिर सब 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंच 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 से जाएगा, 2 का हम लोग भाग देंगे, 1 का 1 ही लिख देंगे, 2 एकम 2, 1 बार में गया। 5 में नहीं जाएगा तो जैसा है वैसे लिख दो। 5 का अगर भाग दें, 1 का 1, 1 का 1, 5 में से अगर भाग दें तो हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ गलती हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 5 एकम 5, ठीक।
अब इसको पूरा लिख दो, जहाँ स्टार्टिंग में है उसका पूरा लिख दो। 1 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 बार 2 और एक बार 5, तो एक बार 5। सबका अगर गुणा करें 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 5 6 80। इस 80 हमारा क्या आ गया, लघुत्तम सम ऑफ वर्थ। इसी को हम लोग नीचे लिख देंगे 80 को। अब 80 यहाँ पास आया तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का हम लोग 80 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 10, 8 धाम 80 होता है, 10 आ गया, ऊपर में 1 है तो 1 के साथ गुणा, प्लस का प्लस। 16 का अगर हम लोग 80 भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 16 5 6 80, 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 16 5 6 80, 5 को यहाँ लिख देंगे, ऊपर में 1 है तो 1 के साथ गुणा, प्लस का प्लस कर दिया। 80 को अगर हम लोग 40 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 40 दूनी 80, 2 बार में, यहाँ 2 किया, ऊपर में जो भी है उसको हम लोग गुणा कर देंगे। 10 एकम 10, प्लस का प्लस, 5 एकम 5, प्लस का प्लस, और 3 दूनी 6। सबका नीचे में 80 है, इसका भी सबका नीचे में 80। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 5 15 और 6 21, 21 बटा 80। जैन का कितना आ गया, 21 बटा 80। अब नया अनुपात लिख देंगे, सिंह है, गुप्ता है, खान है और जैन है। तो देखो सिंह का कितना आया था, 1 बटा 4, यहाँ से हम लोग लिखे हैं 1 बटा 4। ठीक, आगे आ जाओ। गुप्ता का यहाँ से 3 बटा 16, खान का यहाँ से 12 बटा 40 और जैन का यहाँ से 21 बटा 80। अब यहाँ भी सेम कंडीशन है, 4 है, 16 है, 40 है और 80 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इन सभी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें से एलसीएम जो है बड़ा कौन सा है, 80। अब 80 तो बड़ा है, लेकिन क्या सभी में भाग जाता है उसको देख लेते हैं। तो 4 दूने 20 चौक 80 होता है, 16 5 6 भी 80 होता है और 40 दूनी भी 80। मतलब हम लोग 80 को यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 80 लिया। अब करेंगे 4 का 80 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 20 बार में, 20 चौक 80 होता है, 20 यहाँ किया, ऊपर में जो भी है उसको हम लोग गुणा कर देंगे, अनुपात का अनुपात। 16 को अगर हम लोग 80 में भाग देंगे तो 16 5 86, 5 बार में गया, ऊपर में जो भी है उसको गुणा, अनुपात का अनुपात कर दिया। 40 का अगर हम लोग 80 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 40 दूने 80, 2 बार में गया, ऊपर में जो भी है उसको गुणा, अनुपात का अनुपात। 80 को अगर 80 से भाग देंगे तो 1 बार में, ऊपर में जो भी है उसको गुणा। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पास मैंने किया है 20 से कम 20, 20 बटा 80 कर देंगे, 5 दिया 15 बटा 80, 12 दूने 24 बटा 80 और 21 से कम 21 बटा 80। अब सभी के नीचे में 80 80 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे।